मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु के साथ। मैं अपने 18 साल से 45 साल के बीच की युवा अवस्था के दौर में चलने वाले अपने मित्रों से आज एक विशेष इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। मेरे युवा मित्र या तो करियर बनाने की जद्दोजहद में मानसिक उलझन में रहते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करते हैं कि वो थक करके फिर निढाल हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी पजल्ट होते रहते हैं। और जो मेरा युवा कैरियर बना चुका है, अपने कैरियर की प्रगति के लिए, उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसे और कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ता है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, कैसी कंपनी में काम करता हो, और जो मेरा युवा उद्योग धंधा कई प्रकार की चीज़ें कर लेते हैं, उनको भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है। चार लोगों से मिलना जुलना, तमाम तरह की परेशानियों से झेलना, फिर अपने पारिवारिक ज़िंदगी को देखना और नए संतति को संभालना, नए और बिजनेस को भी ग्रोथ करना, इधर इतनी ज़्यादा पछड़ा हो जाता है लाइफ में कि युवा क्या करे क्या ना करे। फिर दिन भर थका हारा व्यक्ति घर में गया तो टंटा हो गया, बच्चों से टंटा हो गया, पापा से टंटा हो गया, चारों तरफ से झुंझला जाता है और उसको नए प्रोजेक्ट अभी काम करना है, अपनी विकास के लिए कुछ काम करना है। ऐसे में वो स्वस्थ दिमाग कहाँ से लाए, स्वस्थ मन कहाँ से लाए, स्वस्थ हृदय कहाँ से लाए, स्वस्थ भाव कहाँ से लाए, कहाँ से लाए स्वस्थ आनंद, कहाँ से देखे अपने स्वस्थ प्रेम, कैसे अपने को वह महान मनुष्य के रूप में स्थापित करे, अपने अंदर की दिव्यता को कैसे प्रकट करे, अपने अंदर की महान क्षमता को कैसे वह अनुभव करे कि अपने अंदर में जो उसके सामर्थ्य है उसको किस तरह से वो बलशाली बनाए। मन का बलशाली बनाना, आत्मा को बलशाली बनाना, शरीर को बलशाली बनाना, जीवन को बलशाली बनाना, अपने को नैतिक रूप से बलशाली बनाना, मानवता के रूप से बलशाली बनाना, नैतिक रूप से बलशाली बनाना, भाषण कला में माहिर होना, निर्णय लेने की क्षमता में माहिर होना, अपना अपना भला बुरा समझना, कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको निपटना, समझना और सुलझाना, कोई मामला पेचीदा आ गया है, वो उलझ गया है तो वहाँ से बाहर निकलना, उसका अपने विवेक का सही रूप से संधारण करना, अपने अंदर की जितने भी चीज़ें हैं उसे सरल और सहज बना करके सुख और समृद्धि के साथ, शांति और प्रेम के साथ वो जीवन बिताने के लालसा लिए फिरता है। और वो सिर्फ एक ही जगह हो सकता है मित्र, यदि मेरा युवा अपने नाभि को, अपने नाभि केंद्र का वह यदि रोज वह कम से कम 15 मिनट यदि वह ध्यान कर ले, शांत चित्त होकर ध्यान कर ले, उस ऊर्जा को ध्यान करते ही मित्र उसके शरीर, उसका मन, उसका चित्त, उसकी आत्मा, उसके पांचों शरीर, उसके पांचों कलेवर, पांचों मन और शरीर के रोम रोम के अंदर में ऊर्जा बैलेंस होने लगता है। क्योंकि नाभि एक ऐसी जगह है कि नाभि के माध्यम से हमारे जहाँ जहाँ ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ जहाँ ग्रंथियाँ हैं, चाहे वह अंतः ग्रंथि हो, चाहे वह ऐच्छिक ग्रंथियाँ हों या अनैच्छिक ग्रंथियाँ हों, चाहे हमारे कोशिकाओं हो, सेल्स हो, चाहे हमारे वो फेफड़ा हो, मस्तिष्क हो, आँख हो, नाक हो, कान हो, और यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन, भावना, विचार, दृष्टिकोण, सभी को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, सभी को प्राण की जरूरत पड़ती है, सभी को चैतन्य शक्ति की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चैतन्य है, जब तक उसमें प्राण है, तब तक वह जीवित है। और जो जो जिस जिस मात्रा में प्राणहीन हो जाता है, उसका जीवन उस मात्रा में मुर्दा जैसे हो जाता है। जैसे मेरा कोई मित्र का भाव खत्म हो जाता है, भावना नहीं रह जाता, वो निरस हो जाता है जिंदगी, उसका जिंदगी में फिर कोई रस नहीं रह जाता, फिर क्या मतलब का हो गया, उसका वो पक्ष तो मुर्दा हो गया। कोई मेरे युवा बिल्कुल अनैतिक हो जाते हैं, हिंसा में ग्रस्त हो जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं, पछड़ में फंस जाते हैं, पैसा की हवस आ जाती है, आदमी की हवस आ बैठती है, वासना की हवस ले आता है, तमाम तरह के हवस में घिर जाते हैं और उसको वही अच्छे लगते रहते हैं। तो विवेक उसका मर चुका होता है, तब विवेक मुर्दा हो जाता है, फिर आदमी वहाँ क्या करेगा मित्रों। तो जीवन की बहुत सारी जटिलता में अपने को ग्रोथ करना है, सरल समाधान निकालना है, बेहतरीन समाधान निकालना है और सच्ची समाधान निकालना है, तो नाभि केंद्र का ध्यान प्रत्येक युवाओं को करना चाहिए। चाहे वह पढ़ने वाला हो, चाहे वह कैरियर की तैयारी कर रहा हो या जिसका कैरियर बन चुका हो,
या कोई उद्योग धंधा चला रहा हो, या कोई खेती किसानी कर रहा हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा ही चला रहा हो, चाहे वो रेवड़ी का काम कर रहा हो, चाहे वो मजदूरी का काम कर रहा हो, चाहे वो राजनीति का काम कर रहा हो, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे मेरा वो वैज्ञानिक हो, चाहे मेरा वो आपका आजकल फिल्मी दुनिया का हो, क्षेत्र उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम, आंतरिक एनर्जी का प्रॉब्लम एक जैसे लगभग बेसिक प्रॉब्लम हर मनुष्य के साथ, हर युवाओं के साथ, कुछ 19-20 अलग अलग वातावरण, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट होने के कारण कार्य में भिन्नता दिखेंगे, समस्या में भिन्नता दिखेंगे, लेकिन मूल समस्या का जटिलताएं तो सेम रहती है मित्र। तो बेस को ठीक करें, सारा चीज़ ठीक हो जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक पेड़ है, उस पेड़ को पुष्ट करना है, उसके जड़ में खाद पानी देना है। अब खोद करके तो हम उसके जड़ को खाद पानी देते नहीं हैं, खोद देंगे तो पेड़ चला जाएगा। तब क्या करते हैं, भूमि को इतना उर्वरा बना देते हैं, इतना बना देते हैं कि उसके आसानी से वो जल को सोख सके, ऑक्सीजन को सोख सके, हमारे खाद्य पदार्थों को सोख सके, और हमारे वृक्षों को वह उनकी जड़ को उसका सही मात्रा में मिल सके। फिर जड़ मिलता है तो पौधे फिर अपने आप को ग्रोथ करने लगता है। वैसे ही जीवन का जड़, इस शरीर का जड़, मन का जड़, आत्मा का जड़, अपने जितने कुंडलिनियाँ हैं उनकी जड़, चाहे आपका चक्र कह लो, पावर हब कह लो, या विज्ञान कह लो, या आपका आध्यात्मिक जीवन कह लो, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, अलग अलग कोई अन्नमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, तमाम चीज़ें हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है मित्र। तो सबको बैलेंस करने का सबसे सरल और निरापद यदि कोई विधि है मित्र, तो मैंने जीवन में इसे कई साल तक जटिल समस्याओं पर मैं इसको ज़रूर ध्यान करता हूँ। जब मेरे लाइफ में कोई ऐसा पछड़ आ जाता है, ऐसा हम चीज़ से घिर जाते हैं जो लगता है कि अब अंधेरा शायद नहीं छटेगा, ये गहरी अंधेरा है, अब इस अंधेरे का लगता है इस रात का अंत दिखाई नहीं दे रहा है। जब इस ध्यान को कुछ दिन करते हैं तो वह अंधेरे के सुबह की जो प्रकाश की किरण है, वो हमारे हिस्से का जो प्रकाश है वो हमें फिर दिखाई देने लगता है, और फिर ज़िंदगी वही सरल हो जाती है, सहज हो जाती है, आनंदमय हो जाती है, प्रेममय हो जाता है, समृद्धिमय हो जाता है मित्रों। तो आइए मेरे जो भी युवा, जिसके पास कोई पचड़ा नहीं है, वह भी इस ध्यान को कर सकता है, क्योंकि उसको जब करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर की जो सामर्थ्यशाली है, जो उसका मनोबल है, आत्मबल है, अंदर की प्रतिभा है, अंदर की गुण है, मेमोरी पावर है, मस्तिष्क है, मन है, ये सब उसको स्ट्रांग मिलेगा। उसका ये वर्कआउट है, ये आप ये कह सकते हो। तो जितनी मात्रा में आप करेंगे, जिस मात्रा में करेंगे और जिस तरीके से करेंगे, उस तरीके से आपका वह अंग अंदर से पुष्ट होता हुआ जाएगा। तो करना क्या है, सरस धारण करिए, जिससे आपका पूरा चक्र ग्रंथियाँ संतुलित हो जाए, मास्टर ग्रंथि संतुलित हो जाए, थायराइड ग्रंथि संतुलित हो जाए, हमारी मन की उधेड़बुन संतुलित हो जाए, मस्तिष्क को खुराक मिल जाए, और ये हमको हमारी चीज़ों को सरल कर दे। इसके लिए हमको क्या कर, पालथी लगा लीजिए, चाहे तो आप पद्मासन में बैठ जाइए, चाहे तो आप पालथी कर लीजिए, और एक हाथ, दोनों हाथ को इस तरह से आप उंगलियों को फंसा लीजिए और गोदी में उसे रख लीजिए। रखने के बाद आप क्या करेंगे, 15 मिनट का पहले आप सांसों से अपने पेट को, मन को और पूरे शरीर को आप गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, सूर्य नाड़ी का उपयोग करेंगे। सूर्य नाड़ी मतलब दाहिना नासिका से सांसें लेंगे, और तेजी से लेंगे, गति से लेंगे, और उसी गति से चंद्र नाड़ी से छोड़ेंगे। चंद्र नाड़ी से लेंगे, सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। मतलब आप इधर से ले रहे हैं, इधर से छोड़ रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, इधर से छोड़ रहे हैं। इस क्रम को करना है 5 मिनट कम से कम। गति से करेंगे, गर्मी उत्पन्न होगा। टाइट फिट कपड़ा ना पहने, ढीला ढाला कपड़ा रखें और आराम से रहें। चलिए इस तरह से अब ये 5 मिनट करने के बाद फिर दोनों नाक से आप धीरे से मुंह से सांस लेंगे और नाक से बाहर करेंगे। ऐसा इसको कौवे की चोंच की तरह बनाते हुए शीतलन सांस लेते हुए जिह्वा में आपका जो ठंडी ठंडी वायु है वह आपको टच होगा, और जिह्वा को सुखाता हुआ ऐसा लगेगा कि कहीं चीर न दे,
डरना नहीं है, आपकी जीवा फटेगा नहीं, लेकिन ऐसा अनुभव होगा। और सांसें इस तरह से फिर बंद कर लें और दोनों नाक से बाहर करें। आप 5 बार इस तरह से प्राणायाम कर लें। फिर चुपचाप बैठ करके सांसों को धीरे धीरे, जो भी नाक आपका खुला होगा, चाहे या आपका दायां खुला हो, बायां खुला हो, या दोनों नाक खुला हो, और धीरे धीरे सांस लेते हुए ये अनुभव करेंगे कि आप मन को इन सांसों के साथ साथ आप नीचे की ओर लाएंगे और अनुभव करेंगे कि आपके नाभि के क्षेत्र में वह ऊर्जा नाभि को सक्रिय कर रहा है। अब मित्र, मान लीजिए आपको आज दिन में कई तरह की बहुत बुरी स्वप्न आ रहा है, तो आप नाभि के चारों ओर एक गोला ब्लैक रंग आप रिंग बना सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप पीले रंग का रिंग बना सकते हैं। आपको बिल्कुल आपका मन बेचैन है, इतना बेचैन है, तो आप उसमें बैंगनी रंग का एक रिंग बना सकते हो। इस नाभि है उसके आपको थोड़ी एरिया को लेकर के चारों दिशा में गुलाई करते हुए। और यदि मन आपका शांत है और आपको मन लग रहा है कि ऊर्जा की जागृति करना है, तब आप रेड कलर को गोला कर दीजिए। रेड कलर के गोला कर देने से आपकी नाभि का सक्रियता को, ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करने में बड़ी सहायता मिलती है। अब आप सांस को भरेंगे, धीरे धीरे लेंगे, यह भाव करेंगे कि ये सांसें जो है वो अंतरिक्ष से शक्ति को, प्राण को लेकर के आ रहा है और मेरे नाभि पर वो पहुंच रहा है। मन ही मन पूरी तरह से सांसों को जाते जाते आप देखते जाइए, मन से कल्पना कीजिए और पेट तक आ जाइए। इस तरह से धीरे धीरे आप चुपचाप यह प्रक्रिया आप आधे घंटे तक करते रहिए। उसके बाद शांति पाठ करके उठ जाइए। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति सर्वगम शांति श्यामा शांति रेधि। ओम सर्वारिष्टु सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। इतना करने के बाद आप अपने कमीज को निकाल करके पेट को इस तरह से हाथ बना लेंगे, दाहिना हाथ हो, और 3 बार वहाँ थपकी लगाएंगे। 1 2 3। यानी आपका जो नाभि है और आपके जो हथेली का बीच का हिस्सा है, यहाँ उसको इस तरह से पकड़ना है। इतना कर दीजिए, बस आपका नाभि के अंदर का ध्यान साधना संपन्न हो गया। तो साधना नाम से डरिए मत, ये बहुत सिंपल है और आपके लाभ के लिए ये बड़ा चमत्कारिक उपयोग होता है। जो मेरा मित्र यदि लगातार कंटिन्यूअस 24 दिन तक करता है, फिर वो जीवन भर करने लग जाता है, क्योंकि उसको उसका लाभ दिख जाता है, उसकी आनंद दिख जाता है, और इतने सहज रूप में, इतने सरल रूप में, इतने प्रैक्टिकली आपकी ऊर्जा आपके साथ होगा कि मित्र मैं क्या बताऊं। तो जरा करेंगे तो मालूम होगा। तो फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।